हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको बायो केमिस्ट्री एंड साइंस और साथ में सभी जीव जंतुओं के जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं वो भी यहाँ पर आपको कराए और सिखाए जाते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं और उन पाठों के नाम कौन कौन से हैं। जैसे कक्षा 10 में आपके कोरोना काल के चलते हुए अधिक समय तक छुट्टियां होने के कारण 30% कोर्स हटाया गया है, जिसमें से आपके संस्कृत में कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कौन कौन सी है। जैसे आप देख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक से कम किए गए पाठों की सूची। पाठ 1 अर्थात शिव संकल्प मस्तु, जो आपका संस्कृत का पहला पाठ था, उसे हटाया गया है। पाठ 8 सतभ्रंतम, इसे भी हटा दिया गया है। पाठ 9 मद्रम परिणामम, इसे भी हटा दिया गया है। और पाठ 13 महाभारते विज्ञानम, इस पाठ को भी हटा दिया गया है। और जैसा कि आपका 17 पाठ चाणक्य नीति, इस पाठ को भी हटाया गया है। और आपका 19 चैप्टर अर्थात जो 19वां पाठ है गुरु दक्षिणा, इस पाठ को भी हटाया गया है। तो इन पाठ को पूर्णतः आपके संस्कृत के सिलेबस से, यह ऐसे पाठ हैं जहाँ से आपके कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अर्थात यह 30% कोर्स हटाए जाने के अंतर्गत इन्हें हटाया गया है, जिन्हें आप ना भी पढ़ें तो कोई समस्या नहीं होगी। इन पाठों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। अब आइए हम देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चूँकि हमने इस चैप्टर की अर्थात इस सिलेबस की यह विशेषता है कि इसके द्वारा दिया गया ब्लूप्रिंट बहुत ही अच्छा और सरल दर्शाया गया है, क्योंकि इस ब्लूप्रिंट में यह बताया गया है कि किस पाठ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने और कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे एक वाक्य में उत्तर पूछा जाएगा कि खाली स्थान पूछे जाएंगे, कि 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कि 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए ऐसे हम देखते हैं। जैसा कि यह भोपाल शिक्षा मंडल द्वारा प्रकाशित PDF आप देख रहे हैं, इसमें जैसे प्रथम इकाई दी गई है आपकी संधि व्यंजन, इसमें से आपको 4+1 अर्थात 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके व्यंजन संधि और अवयव से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा, जो कि 1-1 अंक के होंगे। ऐसे आपका समास और उपसर्ग, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी 3 और 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि अर्थात 3 प्रश्न समास के और 2 प्रश्न उपग्रह के, उपसर्ग के, जिसमें कुल आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 1-1 नंबर के होंगे। ऐसे धातु रूपाणी अवयव, जिसमें धातु रूपाणी 4 अंक के और 1 अवयव पूछा जाएगा, जिसमें से आपके 5 अंक इसके भी निर्धारित किए गए हैं। प्रत्यय और सुक्तियाँ, प्रत्यय आपके 4 नंबर की आएंगी और सुक्तियाँ 1 नंबर की 1 पूछी जाएगी, जिसको मिलाकर के आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
ऐसे आपके 4 रिक्त स्थान और 1 रिक्त स्थान आपकी सुक्तियों से पूछा जाएगा, जिसमें भी आपके 5 अंक आवंटित किए गए। उसके आगे आप देख सकते हैं कि कोई अंक निर्धारित नहीं किए गए, कोई भी अंक दर्शाए नहीं गए। ऐसे हम आगे देखते हैं एक वाक्यन उत्तर के बारे में। किसके बारे में? एक वाक्य। यहाँ से आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 3 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। इसी प्रकार आपकी शब्द रूपाणी, यहाँ से आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 2 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। ऐसे गद्यम, गद्यम से आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से आपके 2 प्रश्न 5-5 अंक के पूछे जाएंगे। इसी प्रकार पद्य, पद्य से आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न 5-5 अंक के पूछे जाएंगे। इसी प्रकार युग्म मेलम, युग्म मेलनम में आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 1 प्रश्न आपका केवल 4 अंक का पूछा जाएगा। ऐसे इसी प्रकार आप देखेंगे कि क्रमशः शुद्ध शुद्धौ से भी आपका 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार आपके 1 पदेन उत्तर, यहाँ से भी आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपकी शुभास्तानी या शुभाषितम से भी 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और पत्र लेखनम, यहाँ ये पहले 5 नंबर का आता था, किंतु अब ये कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके पश्चात आपका कारक प्रयोगम, जो कारक होते हैं उनका हम कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो इसके संबंध में इससे आपका 1 प्रश्न पूछना जाना है, जिसमें एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपका कथाक्रम संयोजन, कथाक्रम संयोजन में आपको 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है, जिसमें आपका 1 प्रश्न निर्धारित किया गया है। ऐसे अपठितांश, अपठितांश में भी आपका 5 प्रश्न अंक का पूछना तय किया गया है, जिसमें आपका अपठितांश में 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार निबंध लेखनम, निबंध लेखनम में आपका 10 अंक का 1 निबंध लिखने के लिए आएगा, जिसमें आप दिए गए टॉपिक के आधार पर 1 निबंध लिख सकते हैं। इस प्रकार कुल आपके 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल अंक आपको 80 का होगा, और जिसमें आपके 20 अंक प्रोजेक्ट के भी दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको